हेलो भाई लोग, क्या हाल है। संडे के मजे लिए होंगे और कल हम मंडे के मजे लेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों को पता है कि कल मंडे है तो क्या ही हो सकता है। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। परितोष ने यहाँ पर अभी किसी को भी ये नहीं बताया था कि आखिरकार विपिन यहाँ का स्टूडेंट था या नहीं था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था, जो कुछ भी यहाँ पर विपिन ने अभी इतना बड़ा खतरनाक तरीके से धमाका किया था, उसकी वजह से यहाँ पर उसको बताने का कोई मौका ही नहीं मिला था। तो आखिरकार वो यहाँ पर उसको कैसे बता सकता था कि यहाँ पर विपिन कौन है और कौन नहीं। और उनमें से ये कोई पता नहीं था कि वास्तव में यहाँ पर जिस बंदे ने भी इस तलवार सार को, यानी कि जो अभी जो भगवान की तलवार है उसको सीख लिया है, ना तो वो कोई बाहर का स्टूडेंट है, ना कोई मुख्य स्टूडेंट है, ना ही आंतरिक स्टूडेंट है। वो तो यहाँ का एक स्टूडेंट है भी नहीं। वहीं उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो सभी थे उनके चेहरे पूरी तरह से लाल हो गए थे। वास्तव में जैसे उन्होंने वो बात सुनी कि यहाँ पर विपिन कोई स्टूडेंट भी नहीं था और यहाँ पर वह बाहर से आया हुआ केवल एक नॉर्मल व्यक्ति था, जिसके बाद में उसने ये सब कुछ सीख लिया था। तो उसके बाद में उन लोगों तो ऐसे लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर विपिन केवल अभी आज उनके चेहरे के ऊपर दे थपाड़े देने के लिए आया हुआ है, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वह लोग बहुत ज्यादा समय से थे और उसके बाद में वह इस गोड सोड को नहीं सीख पाए थे। लेकिन वह बंदा उसको आए हुए कितना समय हुआ था, मुश्किल से यहाँ पे केवल एक दिन, और एक दिन के अंदर ही उसने इस चीज को पूरी तरह से सीख लिया था। वहीं अधीरा का भी यही खतरनाक हाल हो चुका था। बेचारा अधीरा, आखिरकार उसकी क्या गलती रह गई थी। यहाँ पर वह बड़े टाइम से उस चीज को सीखने के लिए वहीं पर ही खड़ा रहता था। क्या पता यहाँ पर उसके अंदर उसको कुछ पावर्स आ जाए या फिर ऐसा हो जाए कि उसके पास में बेंटेन की वॉच आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको तलवार सार को सीख सकता था। लेकिन क्या करें, आखिरकार इतने सारे वर्षों को खत्म करने के बाद में भी उसको नहीं पता था कि केवल एक बंदा जो यहाँ पर वहां से चलते हुए यहाँ तक आएगा और उसने केवल इसको आराम से सीख लेगा। तो वह विपिन कहता है, हाँ वैसे बात कुछ ऐसी है कि केवल मैं वहां से अंदर घुसा ना, तो उसी समय मेरे को 1 या 2 सांसें लगी थी उसको सीखने के अलावा, बस मैंने उसको वहां पर सीख लिया था। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर ये एक और शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर अब अधीरा रोने के कगार पर पहुंच चुका था और गौतम भी यहाँ पर अधीरा का चेहरे को देखने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर जो अधीरा है वह है ना उस गेट के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं, उसको संभालने लगते हैं ताकि यहाँ पर वो घोड़सार को सीख सके। लेकिन अब उन्हें शायद यहाँ पर ये पता चल गया था कि वास्तव में यहाँ पर ये सब कुछ केवल टाइम के ऊपर नहीं, यहाँ पर उनकी मेहनत के ऊपर भी काम करता है। हाँ, यहाँ पर ये जो शब्द वो कह रहा था ना, वो केवल खुद को दिलासा देने के लिए था, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर सामने वाले की बातें सुनने के बाद में तो उन सभी के यहाँ पर मरने का मन भी हो सकता था। इसके बाद वो गौतम कहता है, विपिन, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी अभी जो गॉड सोर्ड है उसको यहाँ पर सीख लिया है, तो उसके बाद में अब यहाँ पर आप इस संप्रदाय के एक लीडर बनने के लिए योग्य भी हैं। इसी वजह से अब आप ही यहाँ पर इसको संभाल सकते हैं और मैं आपको जो मेरी सीट है वो आपको देने जा रहा हूँ। अब से आप यहाँ के लीडर बन चुके हैं। लीडर यानी कि वो वहाँ का प्रिंसिपल बन चुका है, क्योंकि वास्तव में अभी यहाँ पर गौतम को यही लग रहा था कि जो उनका यहाँ पर ये क्लाउड सोर्ड पवेलियन है वो वास्तव में विपिन के पीछे पीछे जागते हुए यहाँ पर क्लाउड सोर्ड भगवान पवेलियन बन जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो गॉड का आधा अधूरा वर्ड का यूज किया गया था उसको पूरी तरह से वो वहां पर जीत कर ले आएगा, क्योंकि गॉड सोर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से उनको यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अब उसको केवल एक नॉर्मल सा टेक तो नहीं दे सकते थे कि यहाँ पर वो फिर से उसको एक स्टूडेंट बनाकर इस मुख्यालय और इस पवेलियन के अंदर रख ले। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर इसका अनादर कर सकते थे। तो इसी वजह से अब उनके पास में कोई दूसरा चारा तो था नहीं। इसी वजह से अब उन्हें केवल अपना ही सीट उसको दे देनी होगी और इससे आगे वो कुछ और नहीं कर सकते थे। क्या क्या कहा? प्रिंसिपल, वो भी इस पवेलियन का? अचानक जैसे विपिन वहां पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो तो पूरी तरह से हिल चुका था। आखिरकार इतने सारे आसानी से यहाँ पर वह इस जगह का प्रिंसिपल बन चुका था, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। आखिरकार किसको क्या पता चला कि कब उसने यहाँ पर क्या किया था। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम कहता है, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ के लीडर बन चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी यहाँ पर हम लोग आपके बारे में किसी और को नहीं बता सकते हैं। इसके बारे में केवल हम लोगों को ही पता है और इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि अचानक से अगर हम आप लोगों को यहाँ पर इसी तरह से ये रैंक दे देते हैं तो आपके ऊपर एक प्रॉब्लम आ सकती है। और रही आपके घर की बात, तो घर भी अभी आपको यहाँ पर आपके उसी नॉर्मल घर के अंदर रहना होगा, क्योंकि अचानक से आपको इस तरह से एल्डर घर दे देना, वास्तव में उसके बाद में सभी को आपके ऊपर शक होने लगेगा।
और ये केवल एक छोटा सा शक ही है ना, गॉड्स को पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ पर कोई और आ चुका है और उसके बाद में वह लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और आपकी जान खतरे के अंदर आ सकती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको जब तक इस रैंक के ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक आपको ये सीट ढंग से संभालने को नहीं दी जाएगी, जब तक आप यहाँ के एक अच्छे लड़ाकू नहीं बन जाते या फिर आपकी साधना इस इमोर्टल लेवल को भी छोड़कर, अमरदूत लेवल को भी छोड़कर जो दिव्य लेवल है उसके ऊपर ना पहुंच जाए, क्योंकि उसके ऊपर पहुंचने के बाद में आप इसके काबिल हो पाएंगे। यहाँ पर गौतम उसको बताता है दिव्य लेवल एक ऐसा लेवल था जो यहाँ पर अमर को भी पार कर देता था। वास्तव में यहाँ पर दिव्य लेवल के भी 4 सार हुआ करते हैं और इसकी वीडियो मैंने बना कर रखी हुई है लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वह विपिन कहता है अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए। बस क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अब लाइब्रेरी का यूज कर सकता हूँ? क्या मैं एल्डर लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि विपिन के लिए ये सारी छोटी मोटी चीजें ना कोई काम की नहीं रखती थी। उसको पढ़नी थी तो केवल यहाँ पर बुक्स पढ़नी थी, इसके अलावा उसका किसी और चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। वहीं उसके साथ में ही यहाँ पर गौतम कहता है हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर एल्डर लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं, ये लीजिए मेरा टोकन, इसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और कोई से भी एल्डर की संपत्ति का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर यह है कि अभी तक मैंने इसके ऊपर आपका नाम नहीं रखा है, हालांकि इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसी वजह से आपको कोई भी बिल्कुल नहीं रोकने वाला है। आपका धन्यवाद। वह विपिन जल्दी से उस टोकन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और उस टोकन को देखने लगता है। उसकी आंखों के अंदर तो सितारे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसके सितारे अभी आसमान के अंदर उड़ जाएंगे, क्योंकि अब इस टोकन के साथ में शायद अब वह अपना लेवल अप कर सकता था, क्योंकि अब तक यहाँ पर वह है ना अमरदूत लेवल स्टेज 2 के लेवल 1 के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी कि वह अभी यहाँ पर ट्रू अमर नहीं बन पाया था। हाँ, वास्तव में यहाँ पर स्टेज 2 का नाम है ट्रू अमर और ट्रू अमर के यहाँ पर भी 2 स्टेजेस होते हैं, हाई अमर और अमर, और इसी वजह से यहाँ पर विपिन को आगे जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। और इसके अलावा केवल वही नहीं था, उसको उच्चतम अमर सार के ऊपर भी पहुंचने वाला था। आखिरकार वह उच्चतम अमर के ऊपर पहुंचेगा तभी जाकर वह यहाँ पर कोई पावर यूज कर सकता था। तो वही उसके बाद में जब विपिन सारी चीज ले लेता है तो उसके साथ में कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन जिससे पहले विपिन वहां से जा पाता उससे पहले यहाँ पर गौतम उसको रोक लेता है और कहता है एक मिनट, मुझे कुछ काम है। उसके साथ विपिन पीछे पलट कर देखता है और पूछता है क्या हुआ, अब आपको मेरे से क्या काम आ गया? तो उसके साथ में गौतम थोड़ी देर सोच विचार करता है और सर कुचलाते हुए कहता है अगर आपको गलत ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? क्या आप यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट्स और यहाँ पर जो हमारे मुख्य स्टूडेंट्स हैं उनके ईथर हॉल के अंदर जाना बंद कर देंगे? क्योंकि आप जब भी वहाँ पर जाते हैं ना तो किसी ना किसी को पकड़ कर चैलेंज दे देते हैं, तो इसी वजह से हम लोग ये नहीं चाहते कि आप किसी को भी इसी तरह से धो दें। तो वह भी फिर अपना सिर लाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, अब तो यहाँ पर मेरे को उसके अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पिछली बार तो विपिन को यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ा करती थी और इस बार तो उसने पहले से यहाँ पर बड़ा हाथ मार लिया है। इसके अलावा उसके पास में इथर टोकन भी पड़ा हुआ है और उसके साथ में ही यहाँ पर सामने वाले का टोकन भी, तो उसके साथ में वो लाइब्रेरी के अंदर जाके खाकर यहाँ पर कुछ कर सकता था। और रही ईथर हॉल की बात, तो उसके अंदर तो यहाँ पर अमृता थी ही जाने के लिए। उसके बाद विपिन अब पीछे पलटता है और वहां से चला जाता है। जब विपिन वहां से चला गया था तो उसके साथ में अधीरा वहां पर आता है और कहता है एल्डर गौतम, आखिरकार आपने यहाँ पर उसे हमारे उस संप्रदाय के तलवार इंटेंट टावर के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद में तो वो अपनी साधना को इजीली अप कर सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर संप्रदाय के अंदर है ना एक ऐसा टावर था जिसके अंदर तलवार इंटेंट का यूज किया जाता था। वो तलवार इंटेंट साधना का यूज करते हुए सामने वाले की इंटेंट को यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बनाया जाता था, जिसके साथ में सामने वाला कोई भी बंदा है ना अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकता था। लेकिन अभी अधीरा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो विपिन है वह यहाँ का लीडर बन चुका है, लेकिन उसके बाद में भी उसको कुछ भी नहीं बताया गया था। तो उसके साथ में गौतम के तो यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं, शांत रहिए, शांत। आपको अगर उसने सुन लिया तो वो वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाएगा। तो उसके साथ में यहाँ पर अधीरा कहता है हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार आपने उसको क्यों नहीं बताया? तो गौतम कहता है अरे आप पागल वागल हो गए हैं क्या? आपको पता ही होगा कि हमारा वो टावर कोई नॉर्मल टावर नहीं है, वो हमारा तलवार इंटेंट टावर है। उसके अंदर हमारे जो पुराने पूर्वज हैं उन सभी के तलवार इंटेंट्स छुपे हुए हैं
और वह सभी तलवार इंटेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह हमारे सामान्य स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में विपिन विपिन का यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसके पास में सोर्ड गॉड लाइट है, तो उसके साथ में अगर वो वहां पर चला जाता है तो उसके बाद में तो मुझे भी नहीं पता है। और ये सोचते ही यहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अधीरा के भी यहाँ पर पसीने पसीने छूटने लगते हैं। केवल अधीरा ही नहीं, बाकी जो एल्डर्स थे उनकी भी हालत वहाँ पर खराब हो चुकी थी।